अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू लैबास मेहंदी क्लासेस। आज है हमारी क्लासेस का डे 1 और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, अभी बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर क्या ही चीजें हो सकती है। जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके अंदर वैसे तो आपके नॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं जो कि हर डिजाइनिंग के अंदर यूज होते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो भी हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमारी डिजाइनिंग का होता है 70% पार्ट। ठीक है, हमारी डिजाइनिंग का 70% पार्ट जो है वो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट से जुड़ा होता है। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको प्रॉब्लम होती है कि मैम हमें फिनिशिंग को लेके प्रॉब्लम है, हमारे हैंड में फिनिशिंग नहीं आती, डिजाइन जो है वो देख लगा तो लेते हैं बट देखने में ब्यूटीफुल नहीं लगते, या हमें बिना देखे डिजाइन लगाना नहीं आता। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, प्रॉपर नहीं बनते होंगे, तो आपके डिजाइनिंग में फिनिशिंग नहीं आएगी। ठीक है, और आपको डिजाइन प्रॉपर तरीके से समझ में भी नहीं आएगा। तो जहां से जो सीरीज अभी हमने स्टार्ट की है, सबसे पहले हम बेसिक चीजें सीखने वाले हैं, जिसके अंदर मैं थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता रही हूँ और इसके साथ साथ किस तरीके से आपने उसको बनाना है, क्या चीजें ध्यान में रखनी है, क्या चीजें फॉलो करनी है, किन चीजों को अवॉइड करना है, ये सारी चीजें मैं बताने वाली हूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर सबसे पहले आता है हमारी लाइंस। ठीक है, अब जो हमारी लाइंस होती हैं, ये दो तरह की लाइंस होती हैं, थिन लाइंस या थिक लाइंस। ठीक है, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, इस तरीके से लाइंस को ड्रॉ करते हैं, सरफेस से टच किया और ये हमारी लाइंस बन गई। सरफेस से टच किया, सरफेस का मतलब है ये पेज, और मैं ये जो अपनी कोन के टिप से क्या कर रही हूँ, ये टिप को सरफेस से टच कर रही हूँ और ऐसे करके लाइन बना रही हूँ। तो ये जो है लाइंस इस तरीके से नहीं बनती है। जब भी हम बात करते हैं हमारी थिन लाइंस की, तो थिन लाइंस हमेशा बनाई जाती है इस तरीके से, और इसको हम बोलते हैं हमारी एयर लाइन। ठीक है, अब ये जो एयर लाइन होती है, हमें क्या करना होता है, इसके लिए हम बहुत ज्यादा ऐसे उठाकर भी लाइन नहीं बनाएंगे। इससे क्या होगा, देखो मैंने उठा के बनाई लाइन, मेरी लाइन खराब हो गई। तो ये तरीका नहीं है आपका एयर लाइन बनाने का। और बिल्कुल हम इससे घिस के या सरफेस से टच करके भी नहीं बनाते हैं, जैसे मैंने अभी बताया। ये जो हम सरफेस से टच करके लाइंस बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं हमारी रफ लाइंस। ठीक है, स्पेलिंग आप चेक कर लेना। इसके बाद यहाँ पर जो हम एयर लाइन बना रहे हैं, इसको आपने हल्का सा सरफेस से उठा के इस तरीके से बनाना होता है। ठीक है, हल्का सा सरफेस से उठा के हम इस तरीके से हमारी एयर लाइन बनाते हैं। तो जब आप इन लाइंस की हर डायरेक्शन में प्रैक्टिस करते हो, तो आपकी लाइंस जो है वो परफेक्ट आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो जब भी आप लाइंस की प्रैक्टिस कर रहे हो, जैसे मैं यहाँ पर सेम लाइंस जो है वो बना रही हूँ, तो लाइंस आप इस तरीके से बनाओ कि एक लाइन के नीचे एक लाइन। ठीक है, और कोशिश करो कि हर लाइन के बीच आपका जो गैप है वो सेम आए। ठीक है, अगर आपका कम गैप वाली लाइंस नहीं बन रही है, तो आप स्टार्टिंग में ज्यादा गैप वाली लाइंस बनाओ। ठीक है, ज्यादा गैप्स वाली लाइंस बनाओ, लेकिन गैप आपका इक्वल होना चाहिए। जब आपकी ज्यादा गैप वाली लाइन इक्वल बन रही है, तब आप उससे कम गैप वाली लाइंस बनाओ। ठीक है, इस तरीके से फिर और बन रही है, तो फिर आप वही लाइंस के बीच का जो गैप है उसको और बारीक करते जाओ। अगर आपकी लाइंस बाय चांस कहीं से ब्रेक हो रही हैं, तो हल्का सा प्रेशर देके आपने उसे वहीं से कनेक्ट करना है। ठीक है, ये होता है हमारा लाइंस का कॉन्सेप्ट। एयर लाइन आपकी तभी परफेक्ट बनेगी जब आप हल्का प्रेशर के साथ प्रॉपर एयर लाइंस बनाना स्टार्ट करोगे। अभी कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, इस तरीके से बनाते हैं, पहले ऐसे डॉट रखेंगे फिर लाइंस बनाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम नहीं बनाते हैं। स्टार्टिंग के पॉइंट में आपने हल्का सा प्रेशर देना होता है और इस तरीके से लाइन को ड्रॉ करना होता है हल्का सा उठा के। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है हमारा एयरलाइंस का। अगर किसी भी स्टूडेंट को क्लास में नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ, तो वीडियो को पीछे करो। ठीक है, और वापस से अगेन चला के 2-3 बार देखो, मेरे हैंड की मूवमेंट को कैच करो, किस तरीके से मैं मेरा हैंड मूव कर रही हूँ। ये होता है लाइंस का कॉन्सेप्ट। जब आप इन लाइंस को डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में प्रैक्टिस करोगे, तो आपको और लाइंस की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रैक्टिस इज द की। ठीक है, प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंट रह के प्रैक्टिस करोगे, तो बहुत अच्छे से आप अपना पूरा जो वर्क है, जैसे क्लासेस में मैं वर्क करा रही हूँ, ये मैं तब तक आपको इसमें जो है फिनिशिंग आएगी, आपकी स्पीड भी अच्छी होगी जब आप कंसिस्टेंट रह के प्रैक्टिस करोगे। तो इस चीज को ध्यान रखो।
सेकंड चीज मैंने आपको बताया, एक थिन लाइंस होती है, पतली लाइंस, और दूसरी हमारी थिक लाइंस होती है। तो थिक लाइंस के लिए आपने क्या करना है, दो थिन लाइंस को जब हम फिल करते हैं तब हमें हमारी थिक लाइन मिलती है। तो प्रोफेशनली जब हम बॉर्डर्स वगैरह बनाते हैं या हमें कहीं पर बोल्ड लाइंस लेनी होती हैं, तो हम क्या करते हैं, दो पतली लाइंस बनाते हैं और उसको सेम प्रेशर के साथ फिल करना स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है, हमारी बोल्ड लाइंस हमें मिलती है। तो इस तरीके से कहीं पर भी आपको बोल्ड लाइंस चाहिए, कहीं पर भी आप बोल्ड लाइंस यूज कर रहे हो, तो वहां पर आप इस तरीके से बनाएंगे कि पहले दो लाइंस आपने ड्रॉ की, फिर आप उसको फिल कर रहे हैं इस तरीके से, तब आपको आपकी थिक लाइंस जो है वो लेनी है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, ज्यादा प्रेशर देते हैं और इस तरीके से बोल्ड लाइंस जो है वो बनाते हैं। अगर आप इसका लुक देखोगे बोल्ड लाइंस का, तो ये इक्वल नहीं आती, ठीक है। मेरी तो फिर भी ठीक आ रही है, बट कई बार जैसे जो बिगिनर्स होते हैं वो इस तरीके से बनाते हैं, उनका प्रेशर हल्का ज्यादा हो जाता है, इस तरीके से कहीं पर बहुत ज्यादा हो गया, कहीं पे कम हो गया, इस तरीके से उनकी बोल्ड लाइंस बनती है। तो ये तरीका आपने फॉलो नहीं करना है। सिंपल सी चीज है, दो आप थिन लाइंस बनाएंगे, पतली लाइंस बनाएंगे, इक्वल, जिनका गैप जो है वो इक्वल होना चाहिए, और इस तरीके से आप इसको फिल करना स्टार्ट करेंगे। तो थिन लाइंस और थिक लाइंस जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे तरीके से आपको ये क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है, इंशाल्लाह इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको चाहिए कि इसके ऊपर भी वीडियो आनी चाहिए तो वो आप मुझे कमेंट में बताना। अब बात कर लेते हैं स्पाइरल की। स्पाइरल जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, और बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो स्पाइरल में बहुत ज्यादा मिस्टेक्स करता है। तो स्पाइरल बनाने का सबसे इजी और सिंपल वे है कि जितना बड़ा आपको स्पाइरल चाहिए, स्पाइरल भी ना कई साइज के होते हैं, आपका बड़ा साइज होता है, मीडियम साइज होता है, स्मॉल साइज होता है, ठीक है। और हर एक साइज को हम अपने कन्वेंस के अकॉर्डिंग लेते हैं कि हमें कौन से डिजाइन में कौन सा जो है वो अरेंज करना है, ठीक है। तो जो भी आप स्पाइरल का साइज लेना चाहते हो, उस साइज का सबसे इजीएस्ट वे है बनाने का कि सबसे पहले आप एक सर्कल ड्रॉ करो। सर्कल ड्रॉ किया, अब इसके बाद जहां से इस सर्कल के अंदर हम लेयर देना स्टार्ट करेंगे, एक कॉर्नर से हमने निकाली लेयर, और लेयर बाय लेयर, लाइन बाय लाइन आपने इसको अंदर की तरफ मूव करना है। और जो आप ये लाइंस बना रहे हैं, इन लाइंस में आपने सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना है कि हर लाइन के बीच का जो गैप है वो आपका इक्वल आना चाहिए, और सेंटर में आप डॉट रख सकते हैं। तो ये तरीका होता है परफेक्ट स्पाइरल ड्रॉ करने का। तो सबसे पहले आप बनाएंगे एक सर्कल, सर्कल बनाने के बाद कॉर्नर से एक लाइन लेंगे, लाइन बाय लाइन आप इसको मूव करेंगे इस तरीके से, और लास्ट में आपको अगर डॉट नहीं रखनी है तो इस तरीके से भी आप मूव कर सकते हो। अगर आपका आउटर साइड का सर्कल जो है उसका शेप खराब हुआ, इट मीन्स आपका जो स्पाइरल है उसका पूरी का शेप खराब हो जाएगा। अगर आपको इसको छोटे फॉर्म में बनाना है, स्मॉल साइज में बनाना है, तो क्या करेंगे, आप सर्कल को स्मॉल साइज में लेंगे, ठीक है। देन कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे इस तरीके से, ठीक है। अगर इससे और छोटे साइज में चाहिए तो वापस से सर्कल को छोटा करेंगे। ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं हमारी पेड क्लासेस में बताती हूँ, बट अभी मैं यूट्यूब पे क्लासेस प्रोवाइड कर रही हूँ तो ये सारी चीजें मैं आपको बता रही हूँ। बट हाँ, हमारी पेड क्लासेस में इससे बहुत बहुत ज्यादा नॉलेज हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो अगर कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड है तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी अवेलेबल है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। ओके, तो ये होता है हमारी स्पाइरल की टेक्निक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये बहुत ज्यादा ही इजी है। अभी नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा हम्स। अब जो हमारे हम्स होते हैं, इसको आपने प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि हमारी डिजाइनिंग का जो पूरी ओवरऑल डिजाइन हम अपने हैंड पे लगा रहे हैं, चाहे हम इंडियन डिजाइन लगा रहे हो या कोई और डिजाइन हम लगा रहे हैं, फुल भरवा हैंड लगा रहे हैं, तो उस डिजाइनिंग के अंदर बहुत ज्यादा बार हमारी हम्स की डिजाइनिंग रिपीट होती है। ऑलमोस्ट हमारी डिजाइनिंग का 50 से 60% या 70% पार्ट जो है उसमें हम हम्स बनाते हैं। हर जगह आउटलाइन के ऊपर, बॉर्डर्स में, हमारे ग्रिड्स में भी यूज होता है, ये हमारे फ्लावर्स में भी यूज होता है, तो इसीलिए हम जरूरी है। अगर आप इन बेसिक कॉन्सेप्ट की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको क्या होगा कि आपकी आगे आने वाली जो भी आप डिजाइन बनाओगे उसमें बहुत अच्छे से आप चीजें
कवर कर पाओगे और आपकी फिनिशिंग भी आपको नजर आएगी। तो प्रैक्टिस इज द की, और प्रैक्टिस से ही आप चीजें कर सकते हैं आगे। अभी जो हमारे हम्स होते हैं उसके लिए सबसे पहले हम बनाते हैं एक लाइन जिसको हम बेस लाइन बोलते हैं, और इसके ऊपर हमने हम्स ड्रॉ करने। जब भी आप हम्स बना रहे हैं, हम्स हमारे कुछ शॉर्ट हम्स होते हैं, कुछ लॉन्ग हम्स होते हैं, तो हम्स बनाते टाइम आपने बस ये ध्यान रखना है कि नॉर्मल आपने प्रेशर रखना है और सभी हम्स की जो आपकी हाइट है वो सेम होनी चाहिए। और ज्यादातर अभी जो हमारी डिजाइनिंग के अंदर यूज होते हैं वो ये वाले लॉन्ग हम्स यूज होते हैं, ठीक है। यहाँ से इसकी हाइट ऑलमोस्ट आपकी सेम होनी चाहिए। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, इस तरीके से बनाते हैं, ये नहीं करना है। कुछ क्या करते हैं, हाइट ऊंची नीची कर देते हैं इस तरीके से, ये भी नहीं करनी, ठीक है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, गैप ज्यादा कर देते हैं, फिर कम कर देते हैं, फिर ज्यादा कर देते हैं, इस तरीके से, तो ये भी नहीं करना है। आपने क्या करना है, आप बेस लाइन बनाओ और हर हम्स, जो भी आप हम्स बना रहे हैं, लाइन बाय लाइन कोशिश करो कि सब हम्स की आपकी हाइट, गैप और आपका जो ये है ऊपर वाली लाइन जो ये निकल के आ रही है, ये भी आपकी इक्वल बैठे, इस तरीके से। हम्स के अंदर आपके हैंड की मूवमेंट है ना, वो मैटर करती है। तो अगर आप अच्छे से मूवमेंट लोगे तो बहुत अच्छे से आपका ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएगा। ओके, तो इसकी भी आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा वाइन्स। वाइन्स जो है वो थोड़ी सी ट्रिकी है, बट मैं थोड़ा इजी करके बताने का ट्राई करूंगी। तो जो हमारी वाइन्स होती हैं इसके अंदर हमें क्या करना है, सिंपल सी, थोड़ा मैं जूम कर रही हूँ, वाइन्स के अंदर हमें हल्का सा एक लाइन देनी होती है स्टार्टिंग में, देन हम धीरे धीरे प्रेशर देना स्टार्ट करते हैं। प्रेशर 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 प्रेशर, इस पॉइंट तक लाके हमें इसको रोकना होता है। देन आगे हल्का सा सरफेस से टच करके आप इस तरीके से वाइन्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये आपका प्रेशर टेक्निक पर डिपेंड करता है, जहां पर स्टार्टिंग में लाइन, देन धीरे धीरे करके प्रेशर, और फिर कॉर्नर पे आपने सरफेस से टच करके ये बनानी होती है, ठीक है। हमारी जो वाइन्स होती हैं, जब आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, हर डायरेक्शन में आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से आपको आ जाएगा। सिर्फ प्रैक्टिस की नीड है इसके अंदर, ठीक है। परफेक्ट आपका जो शेप है वो ये होता है वाइन्स का। अब इसके साथ साथ हम वाइन्स का बनाते हैं 3 वाइन्स का बंच। तो एक इधर वाली साइड पर, एक इधर। अब सेंटर वाला लेना थोड़ा ट्रिकी होता है, तो सेंटर का यही है कि आप सरफेस से टच करके पहले हल्की हल्की लाइन बनाओ, देन बहुत धीरे धीरे से आप प्रेशर लेना स्टार्ट करो, देन ऊपर की तरफ आते आते प्रेशर को हाई करो। इस पॉइंट पर आपने आगे सरफेस से इसको टच करना है। तो ये होती है 3 वाइन्स का हमारा बंच। सेम एक पॉइंट से ही हम क्या करते हैं, इसी तरीके से 5 वाइन्स का बंच भी हम बनाते हैं। जब आप 5 वाइन्स का बंच बनाएंगे तो आपने 2 वाइन्स के बीच का गैप जो है वो थोड़ा एक्स्ट्रा लेना है, ताकि सेंटर में हमारी 3 वाइन्स अरेंज हो पाए। स्टार्टिंग आपने सरफेस से टच करके करनी है, देन धीरे धीरे प्रेशर को आगे की तरफ कंटिन्यू करना है, इस तरीके से। देन सेंटर में अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और वाइन्स थोड़ा सा ट्रिकी है। बाकी आज डे 1 की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आपको डे 1 की क्लास कैसी लगी और क्या क्या चीज को बनाने में अभी भी प्रॉब्लम आ रही है। और मिलते हैं नेक्स्ट डे 2 की क्लास में। तो बाय एवरीवन, अल्लाह हाफिज। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे जरूर से क्लिक कर लो फटाफट।